हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS की जो वैकेंसीज़ निकली है उनके बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि EMRS की जो वैकेंसीज़ है बहुत सारी निकली हैं, क्योंकि इतने साल तो मुझे ही तैयारी करते हुए हो गए और मैंने कभी एकलव्य स्कूल की इतनी सारी वैकेंसीज़ एक साथ नहीं देखी। तो ये बहुत अच्छी बात है हम जैसे एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी KVS का रिजल्ट नहीं आ रहा तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, DSSB की तैयारी करें या KVS के इंटरव्यू की तैयारी करें। बट येस, इन वैकेंसीज़ को निकलने के बाद ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, स्पेशली जिन्होंने KVS का पेपर B.Ed के बेस पर दिया था, उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि उनको कहाँ पर तैयारी अपनी करनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरफ उनको डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरीके की तैयारी, या कोई एक एग्ज़ाम है उनके पास आगे एग्ज़ाम देने के लिए तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो EMRS का थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे ये इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो EMRS की फुल फॉर्म है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल। तो बेसिकली देखो, ये स्कूल पता है क्यों स्टार्ट हुए थे? जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं ना, जैसे ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, स्केड्यूल ट्राइबल या जो मतलब जो ट्राइबल कैटेगरीज होती हैं, जो बिल्कुल अनुसूचित जनजाति हो जाती है ना, जनजाति वाले लोग, तो उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये स्कूल स्टार्ट किए गए थे। तो ये 6 to 12 तक होते हैं स्कूल। तो इसमें PRT की वैकेंसीज़ नहीं होंगी। ठीक है, PRT की वैकेंसीज़ नहीं होंगी, बट बाकी सारी EMRS स्कूल में बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, जैसे कि TGT की, PGT की, और मिसलिनियस भी बहुत सारी हैं। लाइब्रेरियन है, म्यूज़िक है, आर्ट है। जबकि कोई भी आप एक स्टेट एग्ज़ाम देखोगे ना, चाहे DSSB हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ नहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि एस्पिरेंट्स को तैयारी करने का मौका मिलेगा। बट उसमें भी जो PRT वाले हैं उनके लिए नहीं है, बट जिन्होंने B.Ed वगैरह कर ली होगी तो वो यहाँ पे TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस आपकी देखो इसमें ऑनलाइन मोड रहेगी। TGT की फ़ीस है 1500 रुपये और हॉस्टल वार्डन की है 1000 रुपये। ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ आ जाएगा। जो टीचिंग का एग्ज़ाम है ना, जैसे TGT हो गया, वो 180 मिनट का होगा। ठीक है, मतलब 3 घंटे का। और जो हॉस्टल वार्डन का है वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, तो हम पहले अपने मतलब की चीज़ें पढ़ लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी कितनी है ना। तो देखो, TGT की पोस्ट है 5660। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं ये। हालांकि इसमें सारी पोस्ट TGT की में पोस्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। जैसे फिज़िक्स की पोस्ट अलग होगी, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, सोशल साइंस की अलग। फिर भी जो जैसे EMRS एक पूरी सेंट्रल लेवल पर काम कर रही है ना, और उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ देखी जाएँ तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी, अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल उसके लिए भी एलिजिबल होगे ना, तो भी आप अप्लाई कर देना, आप फॉर्म भर देना। ठीक है, नंबर आता है नहीं आता बात की बात है, या आपको एग्ज़ाम दे पाते हो नहीं दे पाते वो भी बात की बात है, या सिलेक्शन होता ही नहीं होता बात की बात है। बट स्टिल अगर आपको एक एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है ना, तो फॉर्म भर देना। ठीक है, अब जैसे TGT की वैकेंसीज़ हैं इतनी, हॉस्टल वार्डन मेल की है 335 और गर्ल्स की है 334। तो टोटल 6329 वैकेंसीज़ निकली हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज़ देख लो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस की है। तो टोटल है 606 हिंदी की। तो TGT हिंदी 606, TGT इंग्लिश 671, TGT मैथ 686, सोशल साइंस की 670 और साइंस की 678। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हो, जिन्होंने B.Ed के बेस पे KVS का एग्ज़ाम दिया था, या बाद में जिनकी B.Ed हो चुकी है अब तक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक TGT के लिए एलिजिबल हो। तो आप ये फॉर्म ज़रूर भर देना और अच्छे से तैयारी भी कर लेना, क्योंकि मैं तो B.Ed सेकेंड ईयर में हूँ, मैं तो ये फॉर्म नहीं भर पाऊँगी। मतलब मैं TGT के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर यहाँ इसमें होता ना कि आप PRT कर दो तो मैं PRT दे सकती थी, और PGT में इन्होंने आप कंपलसरी करा हुआ है B.Ed, तो मैं तो अभी फ़िलहाल कोई फॉर्म इसमें नहीं भर पाऊँगी। बट आप लोग जो भी एलिजिबल हो, आप लोग तैयारी ज़रूर करना। फॉर्म भरने के साथ साथ ना आप तैयारी ज़रूर करो, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कोई थर्ड लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें इतनी वैकेंसीज़ है। सबसे ज़्यादा देखो संस्कृत की 358। हमेशा यही होता है कि जो संस्कृत होता है ना, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता और हमेशा इसकी वैकेंसीज़ खाली जाती है बहुत ज़्यादा। इसकी जो मेरिट बनती है ना, वो सिर्फ कट ऑफ पर कहाँ पर होती है, जो लिस्ट क्लियर करना होता है ना। जैसे मान लो DSSB में से 40 नंबर चाहिए जनरल को, तो 80 ही करीब 80-85, बस इसकी इतनी ही कट ऑफ जाती है। बस आप पेपर का वो क्लियर कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा खाली जाती है। तो लैंग्वेज अगर जिनमें ये है, और स्पेशली संस्कृत, तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। और ये देखो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलिनियस कैटेगरी के भी हैं, म्यूज़िक, आर्ट, PET है,
लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन की भी 369 वैकेंसीज़ है। बहुत अच्छी अमाउंट में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं वैसे तो। जो बच्चे हैं सीरियस, अच्छे से तैयारी करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो प्लीज़ अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें सारी क्वालिफिकेशन आपकी लिखी हुई है, अदर इंस्ट्रक्शन की क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से कब तक की डेट नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो टीजीटी की एज है ना 35 ईयर्स है, ठीक है। तो 35 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और जो कैटेगरी वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड, यानी कि ऑफलाइन आपका इसका पेपर होने वाला है। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम्पल, मतलब जो आपका मीडियम होगा वो हिंदी इंग्लिश आप या कोई भी थर्ड लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मोस्टली सब हिंदी इंग्लिश चूज़ करेंगे, पर मान लो आपने चूज़ करा है पेपर गुजराती का, है ना, आपको थर्ड लैंग्वेज गुजराती चाहिए तो वो थर्ड लैंग्वेज भी कंसर्न करी जाएगी। फिर आपका जो एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 नंबर का टीजीटी का और 30 नंबर उसमें लैंग्वेज के होंगे, ठीक है। फिर इसका आपका देखो इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस क्या है, ये टीजीटी वालों के लिए है। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, आईसीटी से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 80 नंबर का आपका होगा जो आपका पूरा सब्जेक्ट है ना वो। अगर एसएसटी है तो एसएसटी, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरियन, म्यूज़िक है तो म्यूज़िक, आर्ट है तो आर्ट, मीन्स जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना वो। और उसमें भी इन्होंने डिवाइड करा हुआ है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा आपका 65 नंबर का, 10 नंबर का आपके आएंगे एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और 5 नंबर आपके आएंगे एनपी से या खेलो इंडिया, फिट इंडिया। तो आपको यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं इंडिया में हुई हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये मेंशन भी करी हुई है, तो इनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के चले जाना। और ये टोटल है आपका 120 मार्क्स का। फिर 6 पार्ट में आपको 30 नंबर है लैंग्वेज के, ठीक है। लॉन्ग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है, हिंदी, जर्नल इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, गुजराती, असमी, मराठी, जो भी आप चूज़ करोगे थर्ड लैंग्वेज आपकी वो होगी, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का पेपर देखो 120 का है, तो 10 नंबर की करंट अफेयर, 10 नंबर की 20 की रीजनिंग है, 20 की आईसीटी है। फिर नॉलेज ऑफ पॉस्को, देखो पॉस्को एक्ट आया था 2012 में, ये अभी केवीएस के टाइम पे भी हमने पढ़ा था, है ना। और अदर जो चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स अब तक जो गवर्नमेंट लाई है वो 10 नंबर के है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का है, और इसके साथ लैंग्वेज हमारी 30 नंबर की है। तो टोटल हमारा 120 नंबर बनेंगे, ठीक है। और मार्किंग स्कीम क्या है, एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और OMR आंसर शीट होगी, स्कैन होके आएगा। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, तो आपका पूरा जो सिलेबस है ना, आप इस साइट पर जाओ emrs.tribal.government.in, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ये जो सारा है इसको अच्छे से एक बार सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना, और ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ ताकि आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो, सोच समझ लो। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो ना तो तब भी आप फॉर्म भर देना, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, मौका जहाँ भी मिल रहा है देने के लिए, बस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं, बट अभी आसपास का जो एनवायरनमेंट बना हुआ है ना केवीएस के रिजल्ट की वजह से बहुत नेगेटिव है, तो अपना माइंड वहाँ से डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो बस उसमें तैयारी में लग जाओ, एंड ऑल द बेस्ट। इन केस कोई भी डाउट और होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसमें आपको PDF में सारा दे रखा है कि OBC के सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कैसा होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें आपको डाउट रहता है ना कि क्या है क्या नहीं, तो देखो फर्स्ट पेज पर ही मेंशन है फॉर्मेट ऑफ OBC सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ SC एंड ST सर्टिफिकेट, तो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ भी है कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिन होने वाला है वो भी है। इनकेस मान लो घर वाले आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ यूपी, आउट ऑफ हरियाणा ना जाने दें आपको, तो वो सारी चीज़ें मेंशन है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें देख लो, सोच समझ लो, फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। क्योंकि देखो KVS में भी आपकी दिल्ली से भारी नौकरी लगती है, आपके स्टेट से भारी नौकरी लगती है, तो सेम इसमें भी है, बट स्कूल का नाम ही तो चेंज होगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको पेपर ज़रूर देना चाहिए। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।